बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मुस्तफ़ा अवान अल-फैसल मरकज़ नाबीना से इस एक नंबर टेबल जो है पंजाब का, वहाँ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मौका दे दिया। हालांकि बड़ी अच्छी तजावीज़ मेरे पास पिछले सेशन में मौजूद थी, लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया। बहरहाल वो होता है, रश बहुत ज़्यादा है, इसमें हो सकता है कि वो और लोगों को मौका ज़्यादा मिल गया, और अच्छी बात है, उनकी बातें मेरे तक पहुंची हैं, जिन पे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग तो आपकी तरह यानी PFB की तरह मैदान अमल में मौजूद हैं, और ये जो तजावीज़ यहाँ पे दी जा रही हैं, ये वो 2 साल पहले मैंने सोची थी, जो आज यहाँ पे IT के हवाले से और कारोबार के हवाले से। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ अर्सा बाद आप फैसलाबाद का विजिट करेंगे तो एक बड़ा IT सेंटर वहाँ देखेंगे इंशाअल्लाह, उसी अल-फैसल मरकज़ नाबीना में हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। और बहरहाल मेरे लिए ये है कि 3 जो तजावीज़ हैं, जो हमारे मसाइल हैं, जो मेरे टेबल ने मुझे बताए हैं और हमने तय किया है, मसाइल तो बेशुमार हैं और इज्तमाई हैं, लेकिन हम 3 मसाइल की तरफ तवज्जो आपकी दिलाएंगे, और उसमें हम देखेंगे इंशाअल्लाह अगली मरतबा जब आप हमें बुलाएंगे तो कितना अमल दरामद हुआ इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो। ये सारी चीज़ें बशर्ते ज़िंदगी हैं। ये एक तो हमारे यहाँ जो टीचर ट्रेनिंग का सिलसिला है वो बिल्कुल मुनक़ते है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हमारी तजवीज़ ये है कि स्पेशल एजुकेशन और NGOs के इदारों के टीचर्स की तरबियत होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शख्सियत साजी जो है वो टीचर ने करनी है। माँ बाप को अगर कन्वेंस करना है तो वो टीचर का काम है। कोई अलग से हमारे पास सीटें नहीं है, ना इतना बजट है, ना हम देहातों में लोगों को भेज सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ये हमारा जो काम है ये टीचर्स हजरात ही कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी आम एजुकेशन में तो है, घर घर जाके ये सब कुछ करते हैं। और ये पिछले दिनों स्पेशल एजुकेशन में भी ऐसा हुआ कि इन्होंने माजूर अफराद ढूंढ तो लिए, लेकिन अभी तक उनके लिए हुआ कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। तो इसलिए सबसे मेन चीज असातिज़ा की तरबियत। और अगला जो है गवर्नमेंट का NGOs के इदारों को नजरअंदाज करना और उसके पैरेलल प्रोग्राम चलाना, ये पैसे का ज़िया है। आशियाना प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग ब्लाइंड लोगों को भी दी जाती है, बाकी को। अब बहुत सारे इदारे हमारे जो है जो कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है वो करवा रहे हैं, जैसे ये अब्दुर्रहमान नासिर जिस तंजीम से है, शहबाज साहब, ठीक है ना, वो भी करवा रहे हैं, हम लोग भी करवा रहे हैं, यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। इनको क्या जरूरत है वहाँ पे करोड़ों रुपया लगाने की? वो पैसा जो है वो हमें दे, हमारे NGOs के जो इदारे चल रहे हैं वहाँ दे, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी जो भी आए। और भी ये देखे कोरोना गुजरा, इन्होंने किसी NGO के इदारे को कोई पैसा नहीं दिया, लिख लिख के हम थक गए, सैलरियां देना मुश्किल हो गई, इदारे पेट्रोल का अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया, लेकिन इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी हमें। इस पे बहुत जरूरी है कि क्योंकि आप लोग तो शहबाज शरीफ साहब को भी इधर घेर सकते हैं, हमें तो वहां से बहुत मुश्किल होता है आना को, और फिर हमें मिलने भी नहीं देते, 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। आप लोग इस वक्त फ्रंट पे हैं समझे, आप ये काम कर सकते हैं और इनसे गवर्नमेंट से करवा सकते हैं, और हम आपके साथ हैं। जब चाहे आप एक वक्त कहेंगे उसमें हम हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप टाइम शाइम ले लें इनसे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो है, ये जो सुल्तान शाह साहब जो है वो गौर फरमाएं जरा, मेरी तजवीज़ भी आ रही है आपके लिए भी, खास पे थोड़ी सी 1 मिनट की राय दूंगा। वो ये है कि एक तो हमारे जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, MPhil
PhD, कम से कम ग्रेजुएशन तक जो लोग हैं उनको एहतजाजन माली की पोस्ट पे नहीं जाना चाहिए, उनको स्वीपर की पोस्ट नहीं लेनी चाहिए। उनका मुतालबा ये होना चाहिए कि हमारी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हमें जगह दी जाए। और दूसरी बात, ये जो दर्जा चहारम भरा पड़ा है और भर रहा है मजीद, हमें ये बात नबीना अफराद हमारे मुखालफ तो हो जाएंगे, लेकिन इनके फायदे के लिए हमें इनकी मुखालफत भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि हमने जो बेड़ा उठाया है, हमने बेहतरी का बेड़ा उठाया कि नबीना अफराद की बेहतरी कैसे होनी है। इनके डिपार्टमेंटों को लिखें, इनको जो है वो उन डिपार्टमेंट्स के हेड्स को कहें कि इनकी जो पोस्ट है उसके मुताबिक इनसे काम लें, इनको ड्यूटी पे हाजिर करें। ये घरों में बैठ के जो पैसे ले रहे हैं, हराम खा रहे हैं ये मेरी बात सीधी चाँद मर्जी पहुंचा देना। जब हम घरों में बैठ के इस तरह से पैसा खाएंगे, आप बताएं, ये बहुत बड़ी करप्शन है। जो नेक लोग जिनको माशरे का एक बहुत बेहतरीन लोग जो है वो समझा जाता है और उनको कहा जाता है ये नेक लोग हैं, इनसे दुआ करवाएं। अब उनकी दुआ कैसे कबूल होगी जब वो हराम का लुकमा खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे या अपने खानदानों को खिलाएंगे। इनका हाल यही है कि इनको ड्यूटियों पे हाजिर करें। मेरी 32 साल सर्विस होगी, मुझे छुट्टी लेना मुश्किल हो गई है, ये घरों में बैठ के वजीफे ले रहे हैं। तो ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह बाकी लोग हैं, ये सीधे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर ये कहेंगे इदारों में जाकर तरबियत हासिल करें, तालीम हासिल करें। जब वो देखेंगे कि एमफिल जो है वो कुर्सी पे बैठा पढ़ा रहा है और ये बेचारे वो पौधों की जो है ना वो क्या कहते हैं गोडी कर रहे हैं, फिर पता चलेगा इनको भी ये तालीम का और ये हासिल करना कितना जरूरी है, उसका फायदा क्या है। इस तरह से नहीं पता चलेगा, बातों से पता नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया।